हरि ओम 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 चालू रखो।
आज ही पूर्ण हो। मेरी होश तो जल जाए, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। कबीर जी लिखते हैं, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी, जेवड़ी माना रस्सी, जित खींचे तित जाऊं। कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो करे तो बाहुड़ो, तो करे तो बाहुड़ो, दूर दूर करे तो जाऊं। जो हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो करते बाहुड़ो, दूर करे तो जाऊं। जो हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। हमारी अपनी इच्छा ही हमारे लिए मुसीबत हो जाती। मन चाहा हुआ 10,000 जन्म में मुक्ति नहीं होगी। अपने मन की कहा तो मन जीवित रहेगा, भटकाने वाला जीवित रहेगा। लोफर की चाही करोगे, माता पिता से दूर हो जाओगे। लुफंगों की चाही करोगे, माता पिता से दूर हो जाओगे। लुफंगे कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सारे लुफंगे। इनको सहयोग देने को करेंगे तो आत्मा परमात्मा रूपी माता पिता से दूर चले जाएंगे। रोज बोलते तो मैं वो माता च पिता तो मैं वो, लेकिन कहना कहाँ मानते। रोज बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन कितना ईमानदारी से। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म में तो सारी सृष्टि है, गुण दोष सभी पर ब्रह्म में तो है। नदी नाले सभी परब्रह्म में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परब्रह्म। लेकिन मेरे मन के अनुकूल गुरु रहना चाहिए। हम चाहें ऐसा गुरु, तो चाहने वाले तो लाखों हैं, तो गुरु कैसे लाखों के ढंग से कैसे अपनी तराजू में। कलयुग केवल नाम आधार, रट लगा दो पुकारो।
ओम ओम हमारे मन को तू जेवरी बांध ले मेरे नारायण मेरे राम। कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। तो करे तो बाहुड़ो दूर दूर करे तो जाऊं। जो हरि राखे त्यों रहूं जो देवे सो खाऊं। कुत्ता ऐसे थोड़े बोलता है कि मेरे लिए पकवान बना दे। जो मालिक दिया वाह वाह ऐसे तू जो दे वाह वाह। फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे चाहे दुख दे मान दे अपमान दे तेरा दिया हुआ दिखे इतनी नजरिया दे देना। हे माधव सतबुद्धि दे हम अपने मन के चुंगल से बाहर आए ऐसी कृपा कर प्रभु। इस मन ने तो कई युगों तक हमें भटकाया अभी भी ले जा रहा है। अभी भी ये मन घसीट के ले जा रहा है अपनी मनमानी कराने को। महाराज दया करो। कहीं सूझत नाही हे गोविंदा हे गोपाला हे अच्युता अरे मनवा बैठ रे कहाँ भागे कहाँ भगाए रे। इतने लोग पच रहे तू मेरे को भी पचाए। हे राम जी मरुभूमि का मृग होना अच्छा है। अज्ञानियों के संग से मरुभूमि का मृग होना अच्छा। वो आप पच रहे हैं बेचारे काम में क्रोध में लोभ में अविद्या में अशांति में। उन्हीं के संग में क्यों जाना। आग लगी और बोले बुझाने के लिए तिनके डालो अथवा पेट्रोल पंप का फुवारा करवाओ आग बुझाने के लिए। तृष्णा की आग लगी और मूढ़ों का संग करो। आग बुझाएंगे नहीं लाला ये तो आग लगाएंगे बेटे। हे हरि माधव तू रक्षा कर देव 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 सद्बुद्धि दाता। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय को छोड़कर ना जा मातृ धात्री। ज्ञानेश्वर कहते हैं हे माँ मेरे हृदय को छोड़कर कभी ना जा। तेरा बालक अभी नन्हा है। हे श्रद्धा देवी हे मातेश्वरी हे धातेश्वरी हे देवेश्वरी माँ तू मेरे हृदय को छोड़कर ना जाना। मेरी उंगली पकड़ के अपने पिया तक पहुंचाने तक तू माँ मेरा साथ न छोड़ना। है श्रद्धे माँ दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। कितने माता के गर्भ भोग भोग कराए
कितने पिताओं के अंगों से पटक पटक के आए, माँ के गर्भ में लटक लटक के आए। ओम शांति शांति शांति। हे श्रद्धा माँ, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा। श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा से सारे देवी कार्य सफल होते, श्रद्धा से हरि संतुष्ट होते। हे श्रद्धा माँ, हे मातेश्वरी, देवेश्वरी, दातेश्वरी, हम अभी नन्हे बालक हैं, तुम हमारा हाथ ना छोड़ो, नहीं तो ये लोफंगे हमें कहां कहां भटका देंगे। कई जन्मों तक भटकाते आए, कई माताओं के गर्भों में लटकाते आए। हे मां, तू तो परमात्मा से मिलाने वाली श्रद्धा मावली, माजी मावली, परमेश्वर दात्री माँ, मुक्ति दात्री माँ, प्रीति दात्री माँ, भक्ति दात्री माँ, सद्बुद्धि दात्री माँ, माँ माँ। विवेक दात्री माँ, वैराग्य दात्री माँ, सत्संग दात्री माँ, तू ही तो ले आई है मैया। सत्संग में हम कैसे आए? हे माँ, तू ही लाई। हे श्रद्धा मातेश्वरी, कोई हाथ तोड़ दे तो इतना हमारा नुकसान नहीं किया उसने। किसी ने हमारा जेब खाली करके पैसे छीन लिए तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं किया। किसी ने हमारा पैर तोड़ दिया तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन श्रद्धा तोड़ दी तो हमारा विनाश कर दिया उसने, विनाशी ने। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा। श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरि। अर्जुन में श्रद्धा थी लेकिन जितनी चाहिए उसमें कम दिखी। श्री कृष्ण ने डांट चढ़ाई। महाभारत। अर्जुन तू श्रद्धा कर, श्रद्धाहीन है तू। महाभारत में आता है श्रद्धाहीन है तब तेरे को प्रश्न है और तब मनचाही करने को सोचता है। कड़क शब्दों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा। आज का युग इतना गिराव, माता पिता और गुरुजनों का कहा मानने से उन्नति होती, ये बात समझ में नहीं आती। इतनी मती मारी गई। जो लुफंगे कहते हैं उसी को सहयोग देकर बेचारे युवक युवतियां पथभ्रष्ट हो रहे, दुखी हो रहे, टेंशन से भरे जा रहे, अशांति से। जवानी तो खिलता हुआ फूल है, महकता हुआ गुलशन, लेकिन देखो तो बेचारे
टेंशन से भरे हैं, तनावों से भरे, पीड़ाओं से भरे, क्योंकि लुफंगों की दोस्ती ने नोच कर कहीं का न रखा। कोई ऐसा न समझना कि मेरे को कहा, मेरे को कहा। लुफंगे माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मैं किसी व्यक्ति के निंदा में नहीं मानता, किसी संप्रदाय या किसी भाई बहन को। सत्संग में कुछ बोलना पड़ता है, शब्द इसीलिए बोलता हूँ। कोई सचमुच में आया हो लुफंगा और बोले बापू जी अंतर्यामी है, मेरे पर ही सत्संग हुआ, तो वो उसकी मौज है। लेकिन हम तो कहते हैं भाई वही लुफंगे हैं जो हमको भगवान से, भगवत रस से, भगवत शांति से, भगवत ज्ञान से, भगवत जनों से दूर करते। वे सारे लुफंगे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चाहे मन चले यार हैं, दोस्त हैं, जो भी हमको भगवान से दूर करते हैं, श्रद्धा से दूर करते हैं, तो हम पुकार लगाएं भगवान को, गुहार लगाएं कि प्रभु हमारी रक्षा करो। ज्ञानेश्वर जैसे महाराज भी गुहार लगाते, कबीर जी भी पुकार लगाते, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं, तो करते बाहुड़े, तो बाहुड़े, दूर करे तो जाऊं, तो बाहुड़े, नजीक हो जाऊं, दूर करे तो दूर हो जाऊं। जो हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। खाली 40 दिन सच्चे हृदय से, कातर भाव से कहो कि मैं तेरे द्वार का कुत्ता हूं, तेरे द्वार का बालक हूं, अनजाना भटका हुआ बच्चा हूं, तू मुझे सत बुद्धि दे। इतना आप कह सकते हो, और वो दाता सतबुद्धि देगा तो इन लुफंगों की दाल नहीं गलेगी। जब असत संग होता है, असत साधन होता है, तो सत्संगी होते हुए भी हमारा पतन हो जाता है। और जब सत साधन होता है तो फिर पतन से हम बाहर आ जाते। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीति की डोरी, श्रद्धा की डोरी तेरे तरफ बढ़ती रहे प्रभु। अस्तु मां सद्गमया। हमें असत्य आसक्तियों से बचाकर तो अपने सत्य आत्म शांति में ले चल। आइंस्टाइन ईसाई होते हुए भी चर्च में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा में उनका विश्वास पूरा था। शरीर का मान बढ़ाई सच्चा नहीं मानते थे, फोटो खिंचवाने से बचते थे, परहेज करते थे आइंस्टाइन। फिर भी फोटो के चाहक ने दूर से ही आइंस्टाइन का चित्र बना ही डाला। आइंस्टाइन जब आए नजदीक, उनको दिखाया, चित्र देखकर आइंस्टाइन खूब हंसे और उसके आजी निजारी करने से आइंस्टाइन ने साइन भी कर दिया।
लेकिन एक वाक्य लिख भी दिया, यह मोटा सुअर जैसा आदमी आइंस्टाइन जैसा लग रहा है। आइंस्टाइन के मन में तड़प थी कि भगवान अगर मुझे 2-3 साल और आयुष्य दे तो भारत के संतों के पास जाऊंगा। आइंस्टाइन ने अपनी आखिरी पोथी आइंस्टाइन पेपर नाम की आखिरी पोथी में लिखा, आइंस्टाइन ये भी मानते थे कि कोई सत्ता तो है जो सूर्य को नियंत्रित कर रही, चंदा को चांदनी बरसाने में नियंत्रित। वस्तु है तो उसका नियामक है, नियंत्रित वस्तु है तो कोई नियंता भी है। वो ऐसा मानने में संकोच नहीं करते थे। सूझबूझ के धनी थे आइंस्टाइन। गांधी जी से बातचीत हुई 1932 में गोलमेज कार्यक्रम। बोले यहाँ अणु परमाणु कर दिया, फिर भी उसमें स्पंदन, उसमें चेतना। गांधी ने कहा आइंस्टाइन वही चैतन्य रोम रोम में ब्रह्मांडों में रम रहा है, उसी को हम राम कहते। कोई कुछ कहो, मैं तो ये कहूंगा कि आइंस्टाइन तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, लेकिन वो परमात्मा है। और आप ऐसा मत समझना कि वो दूर है। सत्य पर कोई परमात्मा पर आवरण आ गए हैं। वो गांधी जी की बात नहीं, अभी मेरे तरफ से कह रहा हूं। कोई आवरण आ रहे और हम मिटाएंगे हटाएंगे तब वो मिलेगा। अरे वो सत्य स्वरूप की सत्ता से ही तुम यहां देख रहे हो, सुन रहे हो। मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही है। वो इतना नजीक है, सर्वसमर्थ है, हितैषी है। उसकी कृपा में कहीं कमी नहीं। लेकिन हम देखने, सूंघने, सुनने, चखने और स्पर्श करने के इन लुफंगी विकारों में सतबुद्धि कर बैठे और उस सत से विमुख जैसे हो दिख रहे, फिर भी विमुख नहीं हो सकते। विकारों के सन्मुख होते हुए हम दिख रहे, फिर भी विकारों के सन्मुख हम टिक नहीं सकते। कितना भी कामी व्यक्ति हो, काम में टिक नहीं सकता, क्रोध में टिक नहीं सकता, लोभ में टिक नहीं सकता, मोह में टिक नहीं सकता, चिंता में टिक नहीं सकता, अहंकार में टिक नहीं सकता, और चैतन्य स्वरूप के साथ का संबंध उसका मिट नहीं सकता। ओहो, क्या स्पष्ट सत्य है। राजा प्रतरदंत ने इंद्र को बहुत बहुत प्रसन्न किया। ये कौशिकी उपनिषद में आती है कथा। प्रतरदंत पर खुश होकर इंद्र ने कहा कि वरदान मांग लो। राजा प्रतरदंत बुद्धिमान रहे होंगे कि इंद्रदेव मैं अपनी बुद्धि से वरदान नहीं मांगूंगा, मैं अपना मन चाह नहीं मांगूंगा, आपका चाह जो श्रेष्ठतम हो।
इंद्र ने सोचा कि जगत में तो श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया से तो श्रेष्ठ स्वर्ग है, लेकिन ये स्वर्ग से भी ऊपर की चीज मांग रहे। क्या दूं? धरती पर तो कुछ श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय, रोग, जिम्मेदारी ना हो। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय, रोग, जिम्मेदारी ना हो, और मरने के बाद भी जिम्मेदारियों के कारण भटकना पड़ेगा। भोगी होकर सब पछताते हैं। तुमने इस जगत का तो नहीं मांगा, जगत से तो श्रेष्ठ स्वर्ग है, लेकिन तुम बोलते हो श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ स्वर्ग भी नहीं चाहिए तुम्हें, क्योंकि वह श्रेष्ठ नहीं है। वहां भी पुण्यों की कमी वैसी से ऊंचा और नीचा सुख मिलता, और अंत में पुण्य नष्ट होकर गिरा दिया जाता है। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठतर ब्रह्मलोक आदि, वैकुंठ आदि, वहां भी जय विजय को राग द्वेष रहा। तो मुझसे भी ऊंची चीज मांग रहे हो, श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम तो वही है, योवत भूमा तत्सुखम, उस सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप परमात्मा को पाना ही श्रेष्ठतम है। न स्वर्ग श्रेष्ठतम है, न वैकुंठ, न। कबीर जी ने कहा, राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए। क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं होए। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता। या तो पुण्य पुंज हो, या तो हरि की कृपा हो। द्रवे जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। या तो पुण्य का पुंज हो, या तो भगवान द्रवित हो, या तो अपना विवेक हो, नहीं तो सत्संग नहीं मिलता। कुसंग तो सहज में मिलता। कुसंग लेने के लिए खाए भागो। बरसात पड़ती तो फालतू घास तो काहे को बोना हो ही जाता है, लेकिन गुलाब की कलम लगानी पड़ती, गुड़ाई करनी पड़ती, तब फूल खिलते। ऐसे सुसंग की, सत्संग की, नियम की, व्रत की कलम लगानी पड़ती। इतना तो हम नहीं करेंगे, इतना जब तो हम करेंगे, इतनी प्रार्थना तो करेंगे। सात प्रकार के भक्त माने जाते हैं। युक्ततम भक्त, सात्विक भोजन, सात्विक जप, सात्विक संग, सात्विक शास्त्र का आश्रय लेकर युक्ततम भक्त होता है। दूसरा होता है क्लिष्ट भक्त, निर्गुण ब्रह्म को घाट वाले बाबा की नहीं, टाट पहनकर बैठे, संसार से कोई लेना देना नहीं, ये क्लिष्टतम भक्त है। तीसरे होते अनुग्राह्य, भगवान के आश्रय, अपनी इच्छा वासना को महत्व न। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। तो
तो करे तो बाहुडो, दूर दूर करे तो जाऊं, जो हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। ऐसे भी भक्त होते हैं, भगवान की मर्जी के अनुसार मान आया, अपमान आया, कुछ भी आया, उसी का भेजा हुआ है, वही आए उस रूप में। चौथे होते हैं ईश्वरायण भक्त। अपना मन से भगवान का मनन करेंगे, बुद्धि से भगवान के विषय में निर्णय करेंगे। ईश्वरायण भक्त, मन बुद्धि भगवान में। 5 में होते अभ्यासन भक्त। अपनी वृत्ति को भगवताकार करेंगे। भगवताकार करने के कई तरीके। मान लो मैं आज भगवान का कोई नाम मैंने मेरे मन में ठान लिया है, उसमें रह है, तो बोलो कौन सा नाम होगा? राम नहीं, हरि ना, हर हर ना, हरे कृष्ण ना। आप सोचो तो कौन सा होगा? तो आप भगवान के नाम लोगे, सोचोगे, भगवताकार वृत्ति बनाने में। मैं भगवान को श्रृंगार करने वाला हूं, बताओ कौन से रंग का पीताम्बर पहनाऊंगा? आप बोलोगे पीला, मैं बोलता हूं नहीं, लाल नहीं। आप सोचो, मैंने ठान लिया है, मैं सच्चाई से फिर बता दूं। समझो मैं घर का मुखिया हूं या घर की माँ हूं या घर का, मैंने ठान लिया और घर वालों, ऐसे भी भगवताकार भगवत भाव जमता है। अथवा तो पेड़ पौधों में भगवान की सत्ता खिलखिला रही, पक्षियों में गुंज रही है, जहां तहां भगवान। चलो तो आकाश देखें, आकाश में रही तारे। जो भगवत ज्ञान देते हैं उनका उपकार का बदला हम ये शरीर का चमड़ा उतार उनकी जोड़ियां बना दें, चप्पल बना दे, तो हम नहीं उतार सकते। और उन नहीं हो सकते जो हमें भक्ति देते, सत्संग देते, दीक्षा देते। भूलकर भी उनमें दोष दर्शन करना अपनी कब्र खोदना है। उनसे गद्दारी करना अपने साथ खानदान को रहो रहो नरकाग्नि में भेजना है। भगवताकार वृत्ति। अपनी वृत्ति को तदाकार कर दे भगवान के विषय में। छठा होता है पूजा परायण भक्त, जो भी करे भगवान की पूजा मानकर कर्म करे। और 7वां होता है फल त्यागी। कर्म तो करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं। ये 7 प्रकार में से जिसको जो प्रकार ठीक लगे चल पड़े, चल पड़े, चल पड़े, चल पड़े। चाहे कर्म के फल की इच्छा छोड़कर निष्काम कर्म के बिना विवेक जगेगा नहीं, वैराग जगेगा नहीं। दैवी कार्य की सेवा के बिना सद्बुद्धि नहीं आती। और वे लोग बड़भागी हैं जिनको गुरु का दैवी कार्य करने में रुचि है, गुरु के दैवी कार्य का महत्व समझते हैं। उन पर भी भगवान की कृपा है। जा पर कृपा रघुनाथ की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। कल बताया था कि बुद्ध का भिक्षुक बुद्ध के चरणों में आया, प्रचार करने के लिए जा रहा था तिब्बत के तरफ।
भंते आज्ञा दीजिए मैं तिब्बत में धर्म प्रचार को जाऊं। बोले आजकल मेरा कुप्रचार ऐसा हो गया है कि मेरे भिक्षुक को देखकर लोग पत्थर मारते। तू जाएगा भिक्षुक मेरा संदेशा लेकर और कोई तेरा सत्संग में हल्ला गुल्ला करे, भीड़ को भगा दे तो क्या करेगा? बोले मैं शुक्र मानूंगा कि उसने मारा पीटा तो नहीं, खाली हल्ला गुल्ला किया। बोले समझो मारपीट करे तो क्या सोचेगा? बोले मैं धन्यवाद दूंगा कि अंग भंग तो नहीं हुआ, हाथ नहीं टूटा है, आंख नहीं निकली है, कान नहीं कटे। मार भी खाकर बुद्ध आपने जो हमें दिया है वो प्रसादी मार खाकर भी बांटे तब भी सौदा सस्ता है। मानो अंग भंग हो जाए तो क्या करोगे भिक्षुक? बुद्ध ने पूछा कि तिब्बत जा रहे हो, समझो कोई अंग भंग कर दे तो? बुद्धिमान भिक्षुक ने कहा कि भंते मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी मौत तो नहीं दी, खाली हाथ ही तोड़ा है, बाकी तो साबित है, या पैर तोड़ा है या कोई अंग तोड़ा है, बाकी तो प्राण। बोले समझो कोई प्राण ही ले ले तुम्हारे तो मेरा कुप्रचार जोर में है। बुद्ध के लिए बड़ा कुप्रचार चल पड़ा था, कबीर के लिए भी चल पड़ा, जीसस के लिए चल पड़ा था और जीसस के अपने वाले ही क्रॉस पे चढ़ाने में निबद्ध हो गए। तो समझो कि तेरा प्राण कोई ले ले तो बोले मैं धन्यवाद दूंगा कि भंते का आत्म प्रकाश का ईश्वर का संदेश देते देते ही मरने वाला शरीर अमर हो रहा है। ये नश्वर शाश्वत की सेवा करते करते सफल हो रहा है। ये अनित्य नित्य की दुहाइयां देते देते नित्य में समाप्त हो जाएगा, पर्यावसान हो जाएगा। बुद्ध ने दृष्टि डाली, बोले जाओ विजय भव। ऐसे ऐसे लोगों ने धर्म बचाया है। और आत्मरामी संतों का प्रसाद बांटा है। कबीरा कुत्ता राम का क्या निरहंकारिता है, क्या देह अध्यास से उपरामता है। कोई कुत्ता कह देता तो भड़कते, और ये महापुरुष अपने को कह रहे कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम है। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो करे बाहुडो, तो करे तो जाऊं नजीक, दूर दूर करे तो जाऊं। जो हरि राखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। आप ऐसे बच जाओ ना, तेरी मर्जी पूर्ण। दुख के रहो, दुख दिया है तुमने भेजा है, वाह महाराज आप ही का प्रसाद है। विघ्न बाधा है कि आपने मजबूत होने के लिए भेजे, वाह वाह। सफलता और यश आया कि उत्साहित होने के लिए भेज रहे, वाह वाह महाराज। दादा क्या क्या प्रक्रिया है विकसित करने की। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। गल राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। जो तेरी आज्ञा। हमने गुरु जी के चरणों में अपने मन को कुत्ता बना दिया था।
जो गुरु की आज्ञा। ऐसी साखी तो नहीं बना पाए थे, लेकिन अपने को ऐसा ढालने में गुरु की कृपा का साथ रहा। मैंने अपने मन चाही कभी नहीं करी। मन चाही करते रहेंगे तो चाहे मन चाही हो भी जाए, बंधन बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। मन चाही समझो हमारी हो गई तो वासना बढ़ेगी, बंधन बढ़ेंगे, अहंता बढ़ेगी, ममता बढ़ेगी। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम भी खोज लिया। हरि 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 हरि। नानक जी ने भी कहा, तेरा बाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार। जो तुझे भाता है वो अच्छा है। हम दुखी कब होते हैं कि अपने मनचाही करने में लगते। मनचाही होती है तो अहंकारी और भोगी बनते, और मनचाही नहीं होती तो फरियादी और दुखी बनते। दोनों तरफ दुखी दुख है, घाटा ही घाटा। किसी को कोई देव योग से ऊंचा पद मिल जाए, देव का दिया हुआ सिद्धि, देव का दिया हुआ प्रसाद, गुरुजनों का मिला हुआ सानिध्य, गुरुजनों का दिया हुआ प्रसाद हार, अगर आप आदर नहीं करते तो आपके यहां से वो चीज चली जाती। गुरु ने दिया कृपा, तेज, बल, प्रसन्नता, आदर नहीं किया तो चला जाएगा। देवदत्त, गुरुदत्त, ईश्वर दत्त प्रसाद का आदर करते तो बढ़ता है, और अगर कदर नहीं करते तो नष्ट हो जाता है। गंगा माई ने कदर वो दिया था कंगन रहीदास को, रहीदास ने राजा को दिया, जटाशंकर को दिया कंगन, जटाशंकर ने राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, रानी ने कंगन फेंक के शोक कर दिया कि एक कंगन क्या, ऐसा दूसरा लाओ। उसे कंगन फेंका तो चला गया, अदृश्य हो गया। देवदत्त वस्तु थी। गुरु भी दिखते शरीर है, लेकिन गुरु का आत्मदेव तो देवी है ना। तो देवदत्त चीज आदर ना करो तो खिसक जाती। और गुरु के हृदय में देव है। अगर गुरु के हृदय को ठेस पहुंचाई और उस देव की उफ आई तो कहां पहुंचा देगी, कितने जन्मों में क्या कर। उनकी दुआ काम कर लेती है, हजारों लाखों का चित्त पावन कर देती, तो उनकी नाराजी भी तो काम करेगी। हम कभी ऐसा व्यवहार नहीं करें कि हमारे गुरु जी नाराज हो जाए। और ऐसा गुरु जी की कृपा हुई कि जो नजीक रहता था, दिन रात मेरे लिए कुछ का कुछ कहता करता। ये अंतिम समय उसको डबल सिंगल लगा, वो नहाने गया और गुरु जी ने मेरे गोद में आखिरी श्वास लिया। छल छिद्र कपट से कोई गुरु जी को भी झाले या गुरु जी को करे, ऐसा नहीं होता। सच्चे सेवक में सेवा से निखार आता है।
सच्चा सेवक सेवा के देवी कार्य खोज लेता है। ये मैंने अपने तरफ से आश्रम नहीं बनाया, नियति का हाथ है। अपने तरफ से एक बनाया था पंचेड़ में कुटिया, बाकी हो गया है सब। हो गया तो वही संभालेगा। जीसस के साथ जिसने जुल्म किया, जीसस तो चले गए लेकिन वो जुड़ास भी रहा नहीं। इतिहास पर कालीमा लगी रही जुड़ास के नाम की। भगवान के रास्ते चलना और श्रद्धा बढ़ाना ही तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन किसी की भी श्रद्धा तोड़ना ये तो बहुत हल्का काम है, बहुत छोटी बात। तो बुद्ध के लिए भी ऐसा हुआ था, मोहम्मद साहब के लिए भी ऐसा हुआ था, कबीर जी के लिए भी हुआ था, नानक जी के लिए भी हुआ था। जयेंद्र सरस्वती के लिए भी हुआ। तो जहां जहां होता है ऐसा, हमारे लिए भी तैयारियां हैं। करो करने वाले बाबा। भगवान में प्रीति हुए बिना बिनु रघुवीर पद ज्य की जरनी न जाई। भगवान में प्रीति के बिना ये विकार, वासनाएं, अहंकार, ये चित्त के लुफंगे वृत्तियां शांत नहीं बैठती। भगवान में प्रीति करो तो इनका कोई दाल नहीं गलती। और कभी भी अपने को आप कमजोर मत मानो। आपके चित्त में बुरे विचार आए या बुराइयां आई या लुफंगे आए और गए, वो बड़े होते हैं कि जो रहता है वो बड़ा होता है। जिसमें आता जाता है वो बड़ा होता है कि जो आता जाता है वो बड़ा होता है। विचार आते जाते ना, विकार आते जाते, तो आपका चित्त रूपी भूमि बड़ी है, क्योंकि चैतन्य से जुड़ी। की हुई गलती मत दोहराओ। किया हुआ गलती ना दोहराना बड़े में बड़ा प्रायश्चित है। फिर से ना हो बस। और फिर से ना हो उसका उपाय यही है कि भगवान की प्यास ला दो। तृष्णा के पेट में भगवान भर दो तो तृष्णा का पेट फट जाएगा और भगवान प्रकट हो जाएंगे। हमें तो भगवत शांति चाहिए, हमें तो भगवत सुख चाहिए, हमें तो भगवान का प्रसाद चाहिए। इससे भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनेगी, भगवान तो है, अभी तामसी राजसी बुद्धि है। भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनेगी तो भगवान का प्रसाद प्रकट। जैसे इसमें सुगंध है लेकिन कान पे रखा है तो नहीं आ रही, जीभ पे रखो तो भी सुगंधी नहीं आएगी, गाल को रगड़ो तो भी सुगंधी नहीं आएगी, नाक पर चाहिए। ऐसे स्पर्श नाक पे नहीं आएगा, गाल पे। तो इसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। तो इसको अनुभव करने वाला साधन सी है। ऐसे भगवान की सतता, चेतनता, अनंतता, अमरता वाली
अनुभूति करने वाली मोती बन जाए, बस भगवान तो ही है।